गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड सेमेस्टर के माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए डिओपोली या द्विआधिकार मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इसके पहले अपूर्ण प्रतियोगिता को 3 भागों में बांटते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं कि अपूर्ण प्रतियोगिता को 3 भागों में बांटते हैं, मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली। मोनोपोली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ओलिगोपोली के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग डिओपोली के बारे में पढ़ के अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं को समाप्त कर देंगे। पढ़ के समझ जाएंगे कि अपूर्ण प्रतियोगिता 3 तरह से होता है, मोनोपोली, ओलिगोपोली और डिओपोली। तो मोनोपोली हम बता दिए हैं आप लोगों को, ओलिगोपोली बता दिए हैं। आज हम डिओपोली के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेंगे कि डिओपोली कहते किसे हैं। डिओपोली का मतलब होता है द्विआधिकारी। तो द्विआधिकारी उसे कहते हैं जब बाजार में किसी वस्तु के 2 विक्रेता होते हैं तथा इन दोनों का बाजार में पूर्ण नियंत्रण रहता है। इसी नियंत्रण के कारण वे वस्तु की पूर्ति को भी नियंत्रित करते हैं। ये दोनों विक्रेता मिलकर एकाधिकारी का आचरण करते हैं। द्विआधिकारी अल्पाधिकार का ही एक छोटा रूप होता है, परंतु दोनों में अंतर भी होता है। द्विआधिकारी मतलब डिओपोली का मतलब यह होता है कि संपूर्ण बाजार 2 विक्रेताओं के बीच में विभाजित हो जाती है और उस बाजार पे उन दोनों विक्रेताओं का पूर्ण नियंत्रण होता है, जिससे वो सप्लाई को भी कंट्रोल कर लेते हैं। इनका बिहेवियर जो है डिओपोली में, जो विक्रेता हैं, शॉपकीपर हैं, उनका जो बिहेवियर है वो मोनोपोलिस्टिक की तरह होता है, लेकिन मोनोपोली और डिओपोली में अंतर होता है। मोनोपोली में केवल एक ही विक्रेता होता है, जबकि डिओपोली में 2 विक्रेता होते हैं। इसका क्वेश्चन इस प्रकार से होगा कि द्विआधिकार क्या है तथा द्विआधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाता है। और इसमें एक और क्वेश्चन हो सकता है कि द्विआधिकार क्या है, द्विआधिकार और अल्पाधिकार में क्या अंतर है, और द्विआधिकार के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। व्हाट इज मीन बाय डिओपोली, difference between duopoly and oligopoly and determination of price and output under duopoly। तो हम लोग ये समझ लिए कि द्विआधिकार क्या होता है। अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे आते हैं कि डिफरेंस बिटवीन डिओपोली एंड ओलिगोपोली। तो डिओपोली और ओलिगोपोली के बीच अंतर यह होता है कि डिओपोली में विक्रेताओं की संख्या केवल 2 होती है। ये आपस में मिलकर एकाधिकारी शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं। इनके बीच प्रतिस्पर्धा की संभावना कम रहती है। इसके विपरीत अल्पाधिकार में विक्रेता अधिक होते हैं और वो आसानी से आपस में संगठित भी नहीं हो सकते हैं तथा उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा भी होती है। इट मीन्स कि डिओपोली में केवल 2 ही विक्रेता होते हैं, जबकि ओलिगोपोली में विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। डिओपोली में संगठन के कारण लाभ अधिक होता है, जबकि ओलिगोपोली में संगठन के कारण संगठन का अभाव इतना अधिक होता है कि उनके अंदर लाभ हो ही नहीं पाता है। डिओपोली में 2 ही हैं तो दोनों आपस में संगठित होकर मूल्य का निर्धारण कर लेते हैं, जबकि ओलिगोपोली में 2 से अधिक होते हैं, जिसके कारण लाभ का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। तीसरा अंतर है कि डिओपोली में वस्तु विशेष के केवल 2 उत्पादक अथवा विक्रेता होते हैं, जबकि अल्पाधिकार में उस वस्तु विशेष के विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक होती है। डिओपोली में दोनों उत्पादक या विक्रेता समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या वस्तु विभेद करते हैं, परंतु अल्पाधिकार में केवल वस्तु विभेद ही किया जाता है। देखिए, डिओपोली के अंतर्गत एकदम होमोजीनियस प्रोडक्ट भी उत्पादित किया जा सकता है या उनके पैकेजिंग या रूप रंग में थोड़ा सा अंतर किया जा सकता है, परंतु अल्पाधिकार में आपने पढ़ा कि वस्तु विभेद किया जाता है।
अल्पाधिकार ऑलिगोपॉली के बारे में जब हम आप लोगों को पढ़ाए हैं तो उसमें बताए हैं कि ऑलिगोपॉली में निकट प्रतिद्वंदिता होती है और वस्तु विभेद प्रोडक्ट डिफरेंस की विशेषता पाई जाती है। तो ये आपका एक लघु उत्तरी प्रश्न हो सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ड्यूओपॉली एंड ऑलिगोपॉली। तो ये चारों पॉइंट्स आप जो देख रहे हैं वो उसमें लिख सकते हैं कि द्विआधिकार और अल्पाधिकार के बीच निम्नलिखित अंतर पाया जाता है। समझ गए? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि द्विआधिकार के अंतर्गत कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो द्विआधिकार के अंतर्गत मूल्य निर्धारण के संबंध में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है, क्योंकि कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि यह ऑलिगोपॉली के समान ही काम करता है और कुछ अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि यह ऑलिगोपॉली के समान काम नहीं करता है, वरन इसमें समझौता करके दोनों आपस में समझौता करके और लाभ कमाते हैं। तो इस कारण अर्थशास्त्रियों में मतभेद बना हुआ है। लेकिन निम्नलिखित बातें को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित बातें हैं जिनकी जानकारी से यह दोनों आपस में लाभ का बंटवारा कर लेते हैं। इन दोनों के बीच कीमत की प्रतिद्वंदिता होती है और दोनों आपस में लाभ का बंटवारा कर लेते हैं। कीमत युद्ध के कारण दोनों को केवल सामान्य लाभ ही मिल पाता है। द्विआधिकारी में मूल्य निर्धारण के लिए निम्नलिखित बातों का होना आवश्यक है, जैसा कि आप देख रहे हैं। नंबर 1 है पारस्परिक समझौते की स्थिति, एग्रीमेंट होना चाहिए। यदि दोनों उत्पादक समझौते के आधार पर अपने अपने हिस्से में बाजार को बांट लेते हैं तो उनसे दोनों की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल हो जाती है, डिमांड और कॉस्ट भी इक्वल हो जाता है, और मूल्य यदि डिफरेंट होता है तो दोनों को बेनिफिट गेन हो जाता है। दूसरा आता है कि एक तो हुआ कि आप समझौता कर सकते हैं, दूसरा कंडीशन होता है कि आप समझौता नहीं भी कर सकते हैं। यदि दोनों आपस में समझौता कर लेता है तब तो वो बाज़ार को 2 भागों में डिवाइड कर देता है और दोनों एक निश्चित बेनिफिट गेन करते हैं। बट यदि दूसरा कंडीशन हो जाता है कि दोनों के बीच एग्रीमेंट नहीं होता है तो दोनों अलग अलग अपने अपनी वस्तुओं का, गुड्स का प्राइस निर्धारित करते हैं और अलग अलग कीमत वसूल करते हुए लाभ गेन करते हैं। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि दोनों के बीच प्रतियोगिता होगी और वह प्रतियोगिता आगे चलकर प्राइस वॉर में बदल जाती है। यदि एक फर्म मूल्य घटाकर वस्तु बेचती है तो दूसरी फर्म भी उस वस्तु का मूल्य घटाएगी और उससे अधिक लाभ लेना चाहेगी। लास्टली यह होगा कि दोनों फर्में कीमत युद्ध से बचने के लिए आपस में समझौता कर लेती हैं। उसके बाद आता है कि वस्तु विभेद की स्थिति। यदि दोनों फर्म वस्तु विभेद की नीति का अनुसरण करती है तो प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु की एकाधिकारी होगी और अतिरिक्त लाभ गेन करेगी। इस तरह से हम यह समझते हैं कि व्यवहारिक दृष्टि से बाजार में ड्यूओपॉली की स्थिति नहीं होती है, परंतु फिर भी सैद्धांतिक दृष्टिकोण से इसका व्यापक महत्व है। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़े कि ड्यूओपॉली क्या है, ड्यूओपॉली और ऑलिगोपॉली में क्या अंतर है, और ड्यूओपॉली के अंतर्गत वस्तु का विभेदीकरण या उत्पादन का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है।